दूसरे ममालिक में लगाई गई आग अब भारत में फैलने लगी। मणिपुर भारत से अलहदा होने वाला है। मणिपुर में अलहदगी की तहरीक अरूज पर है। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, भारत की रियासत मणिपुर में अलहदगी की तहरीक ज़ोरों पर है, लेकिन कुछ ताज़ा वाक़यात हुए हैं, कुछ क्लैशेज़ हुए हैं, भारतीय आर्मी पर हमले किए गए हैं कुकी बरादरी की जानिब से। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? देखिए, पहले बात है कि पहले ये समझ लें कि जो पहाड़ हैं मणिपुर के, ये आज़ादी की तहरीक बहुत अरसे से चला रहे हैं और उनमें जो नुमायाँ जो कबीला है वो कुकरी, आपने जिसका नाम भी लिया, कुकी बरादरी है, वो चाहते ये हैं कि उनको अलहदा कर दिया जाए। और मणिपुर में ये तहरीक बहुत ज़ोरों पे रही है। किसी ज़माने में फिर भारतीय आर्मी ने इसको तबाह लिया, लेकिन जो इसकी वैली है उसके अंदर जो हिंदू मौजूद हैं, उन कबाइल का झगड़ा रहता है इनके साथ। अब ये दोबारा झगड़ा एक यूनिवर्सिटी में बच्चों के दाखिले पर शुरू हुआ और बढ़ते बढ़ते अब यहाँ तक आ गया है कि बहुत सारे फ़ौजियों पर हमला किया गया है, बहुत सारे वेपन चलाया गया है, दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला हो रहा है, बसें जलाई जा रही हैं, तस्वीर मौजूद हैं, वीडियोज़ आ रही हैं। तमाम तल कंट्रोल्ड मीडिया के बावजूद एक बड़ी तहरीक जो है वो इस वक्त वहाँ पर जन्म ले चुकी है। और इस तहरीक में आहिस्ता आहिस्ता तमाम जो अक़लीतें हैं, जिनमें मुसलमान भी शामिल हैं, वो शामिल होते चले जा रहे हैं। बुद्ध वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, जो बुद्धिज़्म के प्रचारक हैं वो भी साथ हैं। म्यांमार की सरहद इसके साथ लगती है और काफ़ी बड़ी सपोर्ट जो है इस बागी ग्रुप को जो है हासिल हो गई है, इसलिए वो। और आमिर भाई, सुनने में ये आ रहा है कि जो मौजूदा इस वक्त सूरत हाल है ना, वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। हालांकि पहले भी ऐसे मामला होते थे, लेकिन इस वक्त सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। देखिए, भारत ने टूटना है, ये मैं आपको बता दूं, और उसकी बड़ी वजह यही है कि भारत में इस वक्त गुजराती ग्रुप जो है, अब ये एक सियासत है, गुजराती ग्रुप इस वक्त जो है वहाँ पर मुसल्लत है। और ये अडानी और अडवाणी, ये सब गुजराती हैं। और ये कसाई मोदी, ये सारे गुजरात ग्रुप है। इन्होंने पूरी भारत की दौलत जो है लोगों से लूट कर उसका मुर्तकज़ जो है अपनी कंपनीज तक कर लिया है। अब ये वो हालात हैं जिसमें इन इलाकों में, जो कि दूर दराज के इलाके कहलाते हैं, वहाँ गुर्बत जो है वो बहुत निचली सतह तक चली गई है और उसका एक नतीजा जो है बगावत की शक्ल में आता है। मैं आपसे कह चुका हूँ कि अगर आप चिकन नेक के दूसरी तरफ देखें, रियासतें, 7 रियासतें जो हैं, 7 सिस्टर्स, उन्होंने अलहदा होना ही होना है। तकरीबन सातों रियासतें जो है ना वो अलहदा होना चाहती हैं। फिर इसके बाद आप पंजाब में देखें जरा, पंजाब में इस वक्त वज़ीर आला जो हैं वो खुल्लम खुल्ला ललकार रहे हैं, बता रहे हैं कि पूरे भारत से बेहतर हम जो है एडमिनिस्ट्रेशन करके दिखा सकते हैं। उनका जो बयानिया है वो फ़रोग पा रहा है, उसको मकबूलियत हासिल हो रही है। ये असल में खालिस्तान की इंतज़ामी स्ट्रक्चरल जो इस्लाहात हैं, ये उसका इब्तदाइया है। तो इसका मतलब है कि इस तरफ से पंजाब और हरियाणा जो है ये भी अलहदा हो जाएंगे। तो ये भारत के टुकड़े होना, जो 7 या 8 टुकड़ों में तकसीम होना, ये सामने नज़र आता है। कश्मीर मूवमेंट अपनी जगह पे है, कश्मीर ने आना ही आना है पाकिस्तान के साथ, कश्मीर इंशाल्लाह पाकिस्तान बनेगा। तो ये सारी मूवमेंट्स को अगर आप देखें तो भारत के लिए इनको संभालना मुश्किल है। जब आप एक इंतहा पसंदी की हद को छू लें और आप ये समझें कि आप क्योंकि अक्सरियत में हैं तो आप तमाम अक़लियतों को मार लेंगे, तो अगर तमाम अक़लियतें इकट्ठी हो जाएँ तो फिर वो अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील कर देंगी। ये हो रहा है भारत के अंदर। भारत अक्सरियत क्यों है, हिंदू अक्सरियत में क्यों है? क्योंकि वो बहुत सारी शेड्यूल कास्ट को अपने अंदर शामिल करता है। और ये शेड्यूल कास्ट से मुराद मेरी वो हेरिजन हैं जो कि जिनको ये अछूत कहते हैं, बड़ी तादाद उनकी है, वो अलहदा होना शुरू हो गए हैं। और वो अलहदा होते 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 ये अगर इनके साथ शामिल हो गए तो ये जो बहुत बड़े हिंदू बरादरी इस वक्त समझी जा रही है, ये आदि भी नहीं रह जाएगी। आमिर भाई, एक बात तो यह है कि जो ऊंची ज़ात के हिंदू हैं, उनके मुजालिम की वजह से जो निचली ज़ात के हिंदू हैं वो अलग होना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि जो कुकी बरादरी है, सुना है कि उसने अपनी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक फ़ौज भी बना रखी है। देखें, फ़ौज तो असम में भी है। मैंने आपको असम राइफल्स पर जो हमला हुआ था उसमें मैंने आपको पूरी डिटेल बताई थी कि पहाड़ों के ऊपर कितने हज़ार लोग जो हैं वो इस वक्त आर्मी वेपन, यानी आम आदमी का वेपन और है, आर्मी का वेपन और होता है, वो आर्मी वेपन आर्म्ड जो है फोर्स के तौर पे काम कर रहे हैं। झारखंड में भी मैंने आपको एक दफ़ा मेरे ख्याल तफसीलात बताई थी कि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जो है लोगों के पास ऐसा असला है जो कि फ़ौजी नवीद का है। इसी तरह इस इलाके में भी लोगों के पास, ये मणिपुर वाले सारे हिस्से में भी लोगों के पास आर्मी वेपन जो हैं वो मौजूद हैं।
और एक तस्वीर में देखा भी जा आर्मी सकता है। वेपन जो है ना वो आम असलहा जो होता है उससे उससे अलग बड़ा होता है। बेहतर होता है, अच्छा होता है, नहीं, हैवी क्वालिटी होता और है। हैवी होता है, और बड़ा हैवी भारी होता है। असला कहते हैं। ये एक तस्वीर में देख रहा था कि लॉकर लॉन्चर्स तक उनके पास मौजूद हैं, एंटी जो टैंक मिसाइल्स हैं जो कि कंधे पर रखे चलाए जाते हैं, वो भी उनके पास तो मौजूद हैं। आमिर भाई यही कुछ तो भारत जो है ना वो इवन पाकिस्तान के खिलाफ करता हुआ आ रहा है, तो अब वही आग वहाँ पे भड़क रही है। देखिए वो पाकिस्तान के खिलाफ जो करता रहा है वो तो बाकायदा फंडिंग के जरिए होता रहा है, लेकिन उसने ये नहीं किया कि अपने मुल्क का पैसा अपने लोगों पे लगाए, वो दूसरे मुल्कों के हाँ, दहशत अपना गर्दों पे पैसा लगा रहा निकाल है। के तो दूसरे ममालिक में दहशत गर्दी के लिए लगाना शुरू इतना करता है। इतना गलीज हमसाया है कि अफ़गानिस्तान को S-400 खरीद के दे रहा है। पैसे कितने इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ के दहशतगर्द को किराए पे लेके पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पैसा किसका है? बिल्कुल पैसा ये भारतीय मणिपुर आवाम का वालों है, बिल्कुल मणिपुर असम वालों का है, बंगाल वालों का है, तो भाई उन पे लगाओ। उन पे लगाओ। अगर उन पे लगाते तो शायद ये नौबत ना आती। अगर ये अपने हेरिजेंस को आज भी गले लगा लें तो मेरा ख्याल है ये जो लैदगी की तहरीक है ये आधी से ज़्यादा ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि हिंदुत्व में हेरिजेंस को ज़िंदा रहने का कोई हक़ नहीं है और उनको मार देना ही ये समझते हैं कि बेहतर है। जितने हेरिजेंस हैं वो ईसाईयत की तरफ जा रहे हैं और ये कुकी बरादरी जो है, बहुत सारे मुस्लिम भी हो रहे हैं अब। मुस्लिम भी हो रहे होंगे, ये कुकी बरादरी जो है ये ईसाइयों की बरादरी है, वे अपने अंदर लोगों को समेटते चले जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये तहरीक बहुत बड़ी तहरीक में तब्दील होती चली जा रही है। अब उन्होंने पहले वो पुलिस पर हमले किया करते थे, अब उन्होंने फ़ौज को भी आजमा बाकायदा लिया है फौज पर हमले शुरू कर दिए और वहाँ पर ये आग जो है आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद भड़केगी। देखिए कंट्रोल मीडिया के साथ साथ उन्होंने कंट्रोल इंटरनेट का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है भारतीय गवर्नमेंट ने। बहुत सारी चीज़ें अभी सामने नहीं आ रही हैं। मीडिया को ब्लॉक मैंने कुछ कोशिश की कि मुख्तलिफ जो हैं चैनल्स के या अखबारात की चीज़ों को देखूं तो ऐसे नज़र आता है जैसे वहाँ पर दूसरे या तीसरे दर्जे की कोई जो है ख़बर है, उसको जानबूझकर जैसे हम अपनी वो ये भी करते हैं, एक तो कंट्रोल करता है, दूसरा देखें कि अपने फौजी जो उनके मारे जाते हैं उनको ड्यू रिस्पेक्ट भी नहीं देते। नहीं ड्यू रिस्पेक्ट तो देंगे तब तस्लीम करेंगे। मैं आपको यही बताने लगा तस्लीम था, नहीं करते। हमारी लैंग्वेज मीडिया की लैंग्वेज के अंदर एज ए जर्नलिस्ट हम कहते हैं कि इसको डाउन प्ले करो। वहाँ पे इस सारे हंगामे को डाउन प्ले किया जा रहा है, हालांकि ये आग भड़कती जा रही है। इसको आप जितना अंडर द कारपेट करते चले जाएंगे, छुपाने की कोशिश करेंगे, ये उतना तेज़ी के साथ भड़केगी। इसको बुझाने का सिर्फ एक तरीका है और वो ये है कि भारत में हिंदुत्व के बजाय वही जो पुराना इनका सिस्टम था जिसमें ये कहते थे तमाम बरादरियाँ जो हैं वो मिलजुल कर रहे हैं, अखंड भारत की जो इनका नारा था, अगर ये उस पर आ गए तो शायद बच जाए। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि आने वाले सालों में 7 हिस्से कम से कम भारत के जो हैं वो अलहदा होते नज़र आते हैं। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने मणिपुर की सूरत के बारे में आपको बड़ी तफसील के साथ आगाह किया। मज़ीद अपडेट्स के लिए मैं फॉलो करते रहे अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।